हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइज, आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। चैनल पर अगर कोई नया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। आप सभी को सावन की बहुत सारी शुभकामनाएँ, शिव जी की ब्लेसिंग्स आप सभी पर बनी रहे, यही मेरी दुआ है आप सभी के लिए। आज देखते हैं कि थर्ड पार्टी की करंट एनर्जीज़ क्या है, उसकी लाइफ में क्या चल रहा है। तो सबसे पहले जो एनर्जीज़ है गाइस, यहाँ पर कोई बीमार है, थर्ड पार्टी में से कोई बीमार है, या तो घर में ही बीमार है, बेड रिडन है, या फिर हॉस्पिटलाइज्ड होने के चांसेस भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं। और ये क्यों है? इसने जो भी नेगेटिव स्पेल वर्क किया है गाइस, वो सब इस पर बैकफायर हो चुका है। खास करके पिछले 2 महीनों में इसने जो भी ट्राई किया है आपको और आपके पार्टनर को अलग करने के लिए, वो सब चीज़ें इसी पर लौट कर जा रही है, बैकफायर हो रही है। ये स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन यहाँ पर मुझे पिक हो रही है, और जब ये बैकफायर हो रही है तो इसकी हेल्थ पर उसका असर हो रहा है। इसने आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की, आपके पार्टनर को कंफ्यूज करने की कोशिश की, आपके फाइनेंसेस को ख़राब करने की कोशिश की, आपके रिलेशनशिप्स को ख़राब करने की कोशिश की। और जब ये कर रही थी, वो उसके लिए जो कुछ भी स्पेल वर्क किया, वो सब इस पर ही लौट कर जा रहा है। और इसका जो रिज़ल्ट उसे दिखाई दे रहा है वो ये है गाइस कि बहुत बड़ा हेल्थ इशू आया है, खास करके हार्ट रिलेटेड इश्यूज़ हो सकते हैं। ये वाली एनर्जीज़ है। किसी का ऑपरेशन हुआ है गाइस रिसेंटली, या फिर आने वाले समय में ऑपरेशन होने के चांसेस है यहाँ पर थर्ड पार्टी में से। ये भी उसके कर्मा में ही होगा, बिकॉज देखिए हॉस्पिटल में जाएगी तो पैसा लगेगा, और हॉस्पिटल्स में कितना पैसा लगता है आप सबको पता है आजकल, तो मतलब पूछिए मत। ये वाली एनर्जीज़ है यहाँ पर। तो आपका पैसा ब्लॉक किया, हॉस्पिटल्स में इनका पैसा जाएगा। आपको, आपकी हेल्थ पर, आपके पूरे परिवार पर, या आप पर जो भी इसने जो कुछ भी किया हेल्थ पर आया है। जब इंसान की हेल्थ ही ठीक नहीं रहेगी तो वो इंसान क्या लाइफ एंजॉय करेगा, क्या करेगा, आगे किस तरीके से बढ़ेगा? उसका पूरा माइंड वहीं पर स्टक हो जाएगा, हेल्थ में। तो आपकी लाइफ को स्टक करने की कोशिश की, इसकी लाइफ को यूनिवर्स स्टक कर रहे हैं। इसीलिए कभी किसी का बुरा सोचना नहीं, किसी के लिए बुरा करना नहीं, कुछ भी नहीं। जो जिसका कर्म है उसे उसके कर्मा पर छोड़ देना चाहिए। लेकिन ये थर्ड पार्टी का ऐसा नहीं है। ये बहुत ही ज़्यादा, मतलब इतनी ज़्यादा जेलस एनर्जी है ये कि हद से ज़्यादा जेलसी के वजह से इसने जो किया वो सब इस पर बैकफायर हो रहा है। हालांकि ये रिन्यूअल का वेट कर रही है, कुछ न्यू बिगिनिंग्स का ये वेट कर रही है। और हाँ, सभी थर्ड पार्टीज़ तो बीमार नहीं हैं। कुछ केसेस में थर्ड पार्टीज़ बीमार है, कुछ केसेस में वो बीमार तो नहीं है लेकिन डर की एनर्जीज़ में है, फियर की एनर्जीज़ में है। हद से ज़्यादा डर बना हुआ है। डर इस बात का बना हुआ है बिकॉज़ उसे कहीं ना कहीं से पता चला है कि आपको उसके बारे में सब चीज़ें पता चल चुकी है कि उसी ने आप पर स्पेल वर्क किया है, या फिर ये जिस इंसान के साथ, जिस इंसान के पास कंसल्ट करने के लिए गई थी, उस इंसान ने बताया है कि आपके पार्टनर के बीच में और आपके बीच में आज भी सेम अट्रैक्शन है, म्यूचुअल लव की एनर्जीज उसे दिखाई दी है। आपकी लाइफ में हो सकता है आप आगे बढ़ रहे हो, आप फाइनेंशियल ग्रोथ कर रहे हो। अगर आप फाइनेंशियल ग्रोथ नहीं कर रहे हो तो भी आप आपकी लाइफ में इमोशनली स्ट्रॉन्ग बन रहे हो। ये किसी ने इस महिला को बताया है, और ये भी बताया है कि आपको पता चल चुका है कि यही वो है जो आपके लिए कुछ ना कुछ नेगेटिविटी सेंड कर रही है। तो इस वजह से ये बहुत ज़्यादा डरी हुई है। ये वाली स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन है यहाँ पर। और ये जितने भी आपके एनिमीज़ है गाइस, ये आप खुद की लाइफ में कुछ ना कुछ न्यू बिगिनिंग्स का वेट कर रहे हैं, और चीज़ों को हाइड करके कुछ और ही स्टोरी लोगों को बता रहे हैं जो नहीं है, जो रियलिटी में कभी घटित भी नहीं हुआ है। वो सब चीज़ें वो बाहरी लोगों को इसने बताई है, या फिर अभी भी वो वही उसका चल रहा है। झूठ, बहुत ज़्यादा झूठ की एनर्जीज़ है यहाँ पर। और अगर ये झूठ बोलेगी तो फिर इसकी लाइफ में जो माँ सरस्वती की कृपा होती है वो पूरी तरीके से हट जाएगी, और मतलब इसके बच्चों के एजुकेशन पर आएगा, इसके बच्चों के सक्सेस पर ये चला जाएगा अगर ये झूठ बोलेगी तो।
राइट। अगर इसके बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, कहीं अब्रॉड में कोई है, एजुकेशन ले रहा है, या फिर यही कहीं पर एजुकेशन ले रहा है, तो इसके बच्चों के एजुकेशन में बहुत सारी दिक्कतें आएगी गाइस। या फिर इसके बच्चों के जो बच्चे हैं उनकी लाइफ में यहाँ पर मुझे कुछ ना कुछ एक अलग ही एनर्जी दिखाई दे रही। बिकॉज देखिए, झूठ बोल रही है तो क्या है, थ्रोट चक्र, कंठ चक्र, विशुद्धि चक्र। विशुद्धि चक्र किसका है, माँ सरस्वती विराजमान होती है वहाँ पर, और ये उसे ही खराब कर रही है। तो इसका जो इन रिटर्न है वो क्या मिलेगा, एजुकेशन में ब्लॉकेजेस, बच्चों की पढ़ाई में ब्लॉकेजेस। अगर बच्चे पढ़े मतलब बड़े हैं तो उनके बच्चों की लाइफ में प्रॉब्लम्स, सडनली कुछ ना कुछ फेलियर की एनर्जीज, बच्चों को सक्सेस नहीं मिलेगा। बिकॉज ये खुद अपना नेगेटिव कर्मा क्रिएट कर रही है, और कोई इंसान नेगेटिव कर्मा क्रिएट करता है तो वो इस तरीके से भी काम करता है कि उसके बच्चों को भी वो भुगतने के लिए आ सकता है। बैलेंस बिल्कुल भी नहीं है घर में, सभी लोग एक दूसरे से मुंह फुलाकर बैठे हुए हैं। हो सकता है आपके पार्टनर अब इस थर्ड पार्टी से ज़्यादा बातचीत नहीं कर रहे हैं, और अगर ये हॉस्पिटलाइज्ड है या बीमार है तो फिर वो उनकी मजबूरी है, ये भी दिखाई दे रहा है कि अब वो क्या करेंगे। और ये जो जॉय का कार्ड यहाँ पर आया है, ये रिवर्स्ड में आया था गाइस। मतलब इसकी लाइफ से जो खुशियाँ हैं वो पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी हैं। खुशियों के लिए ये वेट कर रही है कि कब मेरी लाइफ नॉर्मलाइज्ड हो, बैलेंस्ड वे में हो, और कब मेरी लाइफ में सब ठीक हो जाए, सुकून आ जाए। लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है। क्यों, उसका रीज़न आपको पता है। इसने अगर किसी और की लाइफ को ख़राब करने की कोशिश की है, जेलेसी के चलते, लालच के चलते, इनसिक्योरिटीज़ के चलते, इसने आपके और आपके पार्टनर के कनेक्शन को ख़राब करने की कोशिश की है। इसे लगता है कि किसी ने नहीं देखा है, किसी को नहीं पता है, लेकिन ईश्वर ने सब देखा है, और अब इसे कर्मा भुगतने का वक्त आ चुका है। कर्मा भुगतने का वक्त आ चुका है, तो अब ये बहुत ज़्यादा खुद से यूनिवर्स को प्रेयर कर रही है कि मेरी लाइफ से ये ऑब्स्टैकल्स को हटा दो और मेरी लाइफ में सुकून लेकर आओ। लेकिन नहीं होने वाला है। बहुत ज़्यादा पूजा पाठ भी ये आजकल करते हुए दिखाई दे रही है गाइस। बहुत सारे मंत्राज और बहुत कुछ यहाँ पर करते हुए दिखाई दे रही है, प्रेयर्स कर रही है। लेकिन इसकी लाइफ की सभी ब्लेसिंग्स को स्टॉप कर दिया गया है यूनिवर्स की तरफ से। कोई इंसान अगर यहाँ पर अर्थ पर आता है, प्लैनेट अर्थ पर, तो हर इंसान को मौका दिया जाता है उसके जो पिछले कर्म हैं वो क्लियर करके बैलेंस करने के लिए और अच्छे अच्छे कर्म करने के लिए, ताकि वो बहुत जल्दी मोक्ष की तरफ आगे बढ़े। ओके। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बिल्कुल भी समझ नहीं पाते हैं और हमेशा 3D मैट्रिक्स में ही फंसे रहते हैं। उन्हें स्पिरिचुअलिटी का एस भी नहीं पता होता है। वो कर्म कांड पर ही, उन्हें कर्म कांड करना ही स्पिरिचुअलिटी लगती है। अब कर्म कांड क्या होता है, बस बहुत सारी मंत्रास करो, पूजा करो, ये करो, वो करो, लेकिन अंदर से कुछ बदलाव नहीं हो रहे हैं। अंदर से इंसान डेविल है, बस पूजा किए जा रहा है, पूजा किया जा रहा है, भगवान की आरती उतार रहा है, दिखावा कर रहा है। अंदर से कुछ सुधार नहीं है। उसके अंदर का गुस्सा वैसे के वैसा है, उसके अंदर का लालच वैसे का वैसा है, उसके अंदर की इनसिक्योरिटीज़ वैसे की वैसी है। वो अगर पहले बहुत ज़्यादा किसी एडिक्शन में फंसा हुआ था, वैसे के वैसा है। बहुत ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम करता है, वैसे का वैसा है। या फिर नॉन वेजिटेरियन था, वैसे का वैसा है। तो वो आध्यात्मिक इंसान नहीं है। वो एक ऐसा इंसान है जो आध्यात्मिकता का दिखावा कर रहा है, उसके अंदर कुछ भी बदलाव नहीं आ रहे हैं। कर्म कांड अलग होता है, आध्यात्मिकता अलग होती है। ये दो चीज़ें अलग होती हैं। आध्यात्मिक इंसान के पास आप जाओगे, उसका रहन सहन, उसका जो सोचने का तरीका है वो अलग होता है, और धीरे धीरे बदलाव आते हैं, उसकी पूरी लाइफस्टाइल में बदलाव आता है। तो ये जो चीज़ें हैं इस थर्ड पार्टी को नहीं पता है, इसे समझ में नहीं आ रहा है। बिकॉज ये 3D मैट्रिक्स की चीज़ें हैं, फॉल्स अजम्पशंस होते हैं, कुछ फॉल्स प्रोग्रामिंग्स होती है कुछ। तो ये उसी दलदल में फंसे जा रही है। क्यों हो रहा है? क्योंकि हमेशा डेविल्स का साथ देना, हमेशा डेविल्स का सहारा लेना, तो वो इसे आगे तो बढ़ने नहीं देंगे, वो उसे अपनी ही दुनिया में लेकर जाएगा। तो अब वो जो है नेगेटिव एनर्जी है, वो उसे अब अपनी तरफ खींच रहा है, अपनी दुनिया में लेकर जा रहा है।
अब वो कहाँ तक लेकर जाएगा और क्या करेगा ये भगवान ही जाने। लेकिन इस थर्ड पार्टी को इसका जो कर्मा है बेहद ख़राब मिलते हुए दिखाई दे रहा है। इससे मतलब अगर ये हाउसवाइफ है या फिर वर्किंग वूमन भी है गाइस, अगर कोई बिज़नेस करती है, चाहे ये काम कर रही है, चाहे ये हाउसवाइफ है, जो कोई भी है, लेकिन इससे खुद के ही काम नहीं हो रहे हैं। बहुत ज़्यादा लेज़ीनेस की एनर्जीज़ है, बहुत ज़्यादा बर्डन की एनर्जीज़ है। बिल्कुल भी लाइफ में कुछ ऐसा कुछ करने के लिए जो होप्स होते हैं, घर के जो छोटे छोटे काम भी होते हैं ना, वो भी करने में इसका दिल नहीं लग रहा है। और अगर ये वर्किंग है, कहीं पर काम कर रही है, तो उसके ऑफिस का काम या फिर उसका बिज़नेस रिलेटेड जो भी काम है ना, वो भी करने में इसे बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही है, इसका दिल नहीं लग रहा है और वहाँ पर लॉस हो रहा है। फिर ये क्यों हो रहा है? कर्मा रिटर्न जा रहा है। बहुत ही ज़्यादा लेज़ीनेस, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन है गाइस। ये सेक्रल चक्र पूरी तरीके से ब्लॉक हो रहा है। यहाँ पर कन्फ्यूजन काफ़ी ज़्यादा क्रिएट हो रहे हैं, उसे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार आगे क्या होगा और क्या नहीं होगा। और ये इसने जो कुछ भी किया है वो किस लिए किया है पता है गाइस? यहाँ पर जो सेल्फ वर्थ का कार्ड है ना, ये क्या बता रहा है कि ये जो पूरा मैटर इस कुर्सी का है कुर्सी का मैटर है। कुर्सी का मैटर मतलब क्या पता है? कंट्रोल। जो लीडर्स होते हैं, जो पावर होती है, वो कहाँ पर होती है? कुर्सी पर होती है, चेयर। राजा का जो बहुत बड़ा एक चेयर होती है, तो ये कंट्रोल, पावर, इसे चाहिए पावर, इसे चाहिए कंट्रोल पूरा अपने हाथ में। कुर्सी इसे अपने हाथ में चाहिए, पावर इसे अपने हाथ में चाहिए। अगर आप मैरिड वीमेन हो तो ये जो आपके इन-लॉज़ है, इन-लॉज़ की फैमिली में है, आपको कंट्रोल करके रखना चाहते हैं, आपको मतलब पूरी तरीके से डोमिनेट करना चाहते हैं। सेम वे में आपके पार्टनर को भी कंट्रोल करके रखना चाहते हैं। आप दोनों बस कठपुतली की तरह उनके सामने नाचते रहो, यही वो चाहते हैं। तो ये पूरा मैटर कुर्सी का है कंट्रोल का है, पावर का है, बाकी कुछ नहीं। और फिर अगर आप नहीं मानते हो तो फिर आपको ही हटा दो लाइफ से। ये उसने किया, लेकिन अब हो क्या रहा है कि अब भगवान जी उसे आपकी लाइफ से हटा रहे हैं। अब वो किस तरीके से हटाएंगे, किस तरीके से रिलीज़ करवाएंगे, ये तो भगवान की ही फाइनल लीला होती है, उनका ही मिरेकल होता है गाइज। वो फाइनल जो मिरेकल होता है वो भगवान को ही पता होता है किस तरीके से इसे हटाना है। बिकॉज लोग डेली कर्मा करते हैं, डेली एक्शंस करते हैं, डेली कुछ ना कुछ नया थॉट माइंड में आता है, तो उसी हिसाब से कर्मा, कार्मिक साइकिल्स क्रिएट होती रहती है। तो यही वाली सब एनर्जीज़ है गाइज। तो ये जो भी आपके लाइफ के एनिमीज़ हैं, जो भी थर्ड पार्टीज़ हैं, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, मैंने आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश की है। आई होप आप लोगों को क्लैरिटी मिली होगी गाइज। यूनिवर्स को ज़रूर से ज़रूर ग्रैटिट्यूड शो कीजिए और आपका फोकस आप पूरी तरीके से आपकी इंडिविजुअल ग्रोथ पर लगाइए, आपकी खुद की ग्रोथ पर लगाइए। ओके, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।